ये जो टॉपिक है वो सेमेस्टर 4 का इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बता रहे हैं। इसका पूरा डिटेल में नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसको पूरा डिटेल लिख सकते हैं। भूमि व्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व, अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किया जाता है। जिससे भूमि का अधिकार, स्वामित्व एवं दायित्व निर्धारित किया जाता है, उसे भूमि व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक आदर्श भूमि व्यवस्था वो होती है जिसमें भूमि को जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए, लगान उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए, भूमि के हस्तांतरण की स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए तथा जोतों का सीमा निर्धारण होना चाहिए। एक आदर्श भूमि व्यवस्था के 4 गुण होते हैं। पहला, भूमि में जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए, यानी जिसकी भूमि है उसका मालिकाना हक उसको होना चाहिए। दूसरा, लगान उचित मात्रा में लेना चाहिए। लगान जो दिया जा रहा है वो एक लिमिट में होना चाहिए, उसकी मात्रा उचित होनी चाहिए। उसके बाद भूमि के हस्तांतरण की सुविधा, यानी ज़मीन को ट्रांसफ़र करने की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि जोतों का सीमा निर्धारण होना चाहिए, यानी जो ज़मीन हमारी है वो कितने दूर तक हमारी है, ये इसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। उसके बाद है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भूमि व्यवस्था में बहुत सुधार किए गए हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत में रैयतवारी, मालवारी, जमींदारी प्रथा आदि थी, जिसका जिक्र हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रैयतवारी, मालवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था भारत में पाई जाती थी, जिसमें बहुत सारे दोष होते थे। उसको सुधारने के लिए लैंड रिफॉर्म का प्रयास किया गया। इसका लैंड रिफॉर्म जो है उसका अर्थ 2 प्रकार से लगाया जा सकता है, संकुचित और विस्तृत। संकुचित अर्थ का मतलब होता है छोटे रूप में, तो छोटे रूप में हम स्टडी कर सकते हैं कि भूमि सुधार से का अर्थ है वो छोटे किसानों एवं श्रमिकों के लाभ के लिए, छोटे किसानों एवं श्रमिकों के लाभ के लिए भूमि स्वामित्व को पुनः वितरण से वितरित करना, ये इसका संकुचित अर्थ है। छोटे किसानों और श्रमिकों को लाभ देने के लिए भूमि का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ये भूमि व्यवस्था का संकुचित अर्थ है। लेकिन इसका जो विस्तृत अर्थ है उसका अर्थ होता है कि किसी संगठन या भूमि व्यवस्था के संस्थागत व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तनों को शामिल करना। भूमि सुधार का अर्थ है किसी संगठन या भूमि व्यवस्था की संस्थागत व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तनों का अध्ययन करना, ये भूमि सुधार का विस्तृत अर्थ होता है। अब जो है सो भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि सुधार के कुछ पॉइंट्स में उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला होता है उत्पादन में वृद्धि, दूसरा होता है सामाजिक न्याय, तीसरा होता है राजनीतिक उद्देश्य। अब भूमि सुधार की हमारे कंट्री में आवश्यकता या महत्व या भूमिका क्या है। तो भूमि सुधार में हमारे कंट्री में कृषि उत्पादन के वृद्धि के लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार होना चाहिए। नियोजित विकास के लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार होना चाहिए। सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार होना चाहिए। और गैर कृषि उद्योगों के विकास के लिए भी भूमि सुधार कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। तो भूमि सुधार कार्यक्रम के 3 उद्देश्य होते हैं, और भूमि सुधार के लिए क्या क्या सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं, या भूमि सुधार कार्यक्रम की क्या समीक्षा है इसके विषय में, या भूमि सुधार कार्यक्रम में क्या आलोचनाएं थी, क्या कमियां थीं, इसके लिए इसकी कमियां थी कि भूमि सुधार कार्यक्रम में भिन्नता थी। प्रत्येक स्टेट में अलग अलग तरह से भूमि सुधार कार्यक्रम लगाया गया है, जो वाकई में भूमि सुधार को लागू करने में बहुत मुश्किल का काम किया है। उसके बाद आता है कि प्रभावशाली ढंग से इसको लागू ही नहीं किया गया है। भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया है। नंबर 3 होता है जाली सहकारी कृषि समितियाँ।
बड़े भू स्वामित्व वाले जो होते हैं वो जाली सहकारी कृषि समितियों का गठन कर लेते हैं, जिससे भूमि टुकड़े टुकड़े में बंट जाती है और एक दिखाई नहीं देती है, जिससे सरकार इसको लागू नहीं कर पाती है। ऊंचा लगान, भूमि स्वामित्व प्रालेखन का अपूर्ण होना, भूमि सुधार कानूनों का धीमा क्रियान्वयन, भूमि सुधारों की एकीकृत कार्य का अभाव, ये सारे जो है इसकी आलोचनाएं होती हैं। तो भूमि सुधार कार्यक्रम की समीक्षा या आलोचना मुख्यतः कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें भूमि सुधार कार्यक्रम, प्रभावशाली क्रियान्वयन का अभाव, जाली सहकारी कृषि समितियाँ, ऊंचा लगान, भूमि संबंधी प्रलेखन का अपूर्ण होना और भूमि सुधार के एकीकृत कार्य का अभाव होना इत्यादि शामिल होता है। अब आता है कि भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो सरकार ने सबसे पहले तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, मध्यस्थों और जमींदारों का उन्मूलन किया, ताकि उसके जो अधिकारों का उन्मूलन एवं क्षतिपूर्ति किया गया। क्षतिपूर्ति का आधार, क्षतिपूर्ति का भुगतान, वैदिक कृषि के लिए भूमि रखना तथा लगान देने का स्वामित्व और जमींदारों पर प्रतिबंध की स्थापना की गई। क्योंकि जमींदारी प्रथा जो है वो भूमि सुधार के प्रयत्न में सबसे पहला प्रयास है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। इस संबंध में मद्रास, बॉम्बे तथा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि में विभिन्न तरह के नियम कानून बनाकर सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, ताकि ज़मीन का ओरिजिनल मालिक जो है वो मिल सके और कार्य की व्यवस्था हो सके। दूसरा आता है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। सरकार ने लगान का नियमन किया, पट्टे की सुरक्षा की, पट्टेदारियों के स्वामित्व का अधिकार दिया, पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार किया ताकि काश्तकारी व्यवस्था में सुधार किया जा सके। उसके बाद नंबर 3 आता है कि सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देना। भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए सरकार ने सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई, गहन खेती में वृद्धि हुई, चकबंदी को प्रोत्साहन दिया गया तथा किसानों के आय का समान वितरण किया गया, जिससे अधिक उत्पादन हो, वर्ग संघर्ष में कमी हो जाए, भूमिहीन कृषकों को भी लाभ मिले और बड़े पैमाने पर कृषि कारकों जो लाभ से वंचित थे उनको भरपूर मात्रा में लाभ प्रदान कराया जा सके। उसके बाद आता है कि कृषि का पुनर्गठन किया गया। कृषि का पुनर्गठन करने के लिए सरकार ने चकबंदी, सहकारी खेती, भूदान और भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड का विकास किया, जिससे आर्थिक विकास किया जा सके। चकबंदी 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी वो होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चकबंदी कराता है। अनिवार्य चकबंदी वो होता है जिसमें सरकार चकबंदी का प्रावधान लाकर और खेतों की चकबंदी करती है। सहकारी खेती का अर्थ होता है कि एक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी खेती पर काफ़ी जोर दिया गया है। इसमें इस समय लगभग 5.28 लाख 5.28 लाख सहकारी समितियां हैं जो 5.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर सहकारी खेती का कार्य करती हैं। भूदान भारत सरकार की एक कार्यक्रम की एक ऐच्छिक व्यवस्था है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़मीन का दान करता है और सरकार उसको अपने उपयोग के हिसाब से उसका ज़मीन का प्रयोग करती है। भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार ने यह प्रयास किया है कि अभी वर्तमान समय में तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो गई हैं जो कंप्यूटरकृत है। हर जगह आप राजस्व विभाग में जाके अपनी ज़मीन का लेखा जोखा, उसका रसीद
उसका पनवट का रसीद, ये सब कुछ अपडेट देख सकते हैं। परंतु जब इसकी व्यवस्था नहीं थी तो बहुत समस्याएं आती थी। इन समस्याओं को सुधारने के लिए सरकार ने भू स्वामित्व का रिकॉर्ड जो है अभी वर्तमान समय में ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कहीं से भी अपनी ज़मीन का यदि नंबर जानते हो, खाता नंबर, तो वहाँ से खसरा नंबर, तो वहाँ से आप उस ज़मीन का पट्टेदारी का रसीद निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था वो भारत में भू स्वाराज लैंड रिफॉर्म के बारे में था। इसका पूरा डिटेल नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा।